नाज़रीन, अमेरिकी सदर ने एक बार फिर नेटो के बाद जो है वो अब कनाडा को जो है धमकी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मामले पर एक बार फिर सख्त और जहराना लहजा इख्तियार करते हुए इस बार कनाडा को बराह रास्त निशाने पर ले लिया है। ट्रंप के ताज़ा बयानात ने न सिर्फ वाशिंगटन और ओटावा के ताल्लुकात में तनाव पैदा कर दिया बल्कि आलमी तजारती निज़ाम में एक नई कशीदगी की लहर भी दौड़ गई है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ट्रंप ने कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी को दानस्ता तौर पर गवर्नर कहकर मुखातिब किया, यानी कि उन्होंने उनके ओहदे से उनको दस्तबरदार कर दिया, यानी जो वजीर आजम है उन्हें गवर्नर बना दिया और कहा कि मुखातिबों के ये कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ ऐसे माहदे किए या कोई भी इस तरह के माहदे किए जिसके नतीजे में वो चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना तो अमेरिका इसके संगीन नताइज बरामद करेगा। ट्रंप के मुताबिक अगर चीन कनाडा के रास्ते अपना सामान अमेरिका में डंप करने की कोशिश करता है तो वाशिंगटन इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा उन्होंने कि मार्क कार्नी ये समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए एक ऐसा दरवाज़ा बना देंगे जहां चीनी जो मसनूआतें अमरीकी मंडी में दाखिल हों तो वो शदीद गलतफहमी का शिकार है। ट्रंप ने इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा कि चीन कनाडा को जिंदा ही खा जाएगा और इसके जो नतीजे होंगे वो कनाडा के कारोबार, इसके समाजी ताने बाने और इसके तर्ज ज़िंदगी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इससे अमेरिकी सदर ने वाज़ेह इंतबाह देते हुए कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा किया जिससे अमेरिका की मंडी मुतासिर हुई तो अमेरिका फौरी तौर पर कनाडा से आने वाली तमाम मसनूआत पर 100% टैरिफ नाफिज कर देगा। उनके बकौल ये इकदाम न सिर्फ एक तजारती जवाब होगा बल्कि अमेरिका के कौमी मफादात के दिफा का हिस्सा भी होगा, यानी कि अब ग्रीनलैंड के बाद अब कनाडा जो है वो निशाने पर है। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार जो है वो बयानात आ रहे हैं क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब ट्रंप जो है वो खुलकर उन पर बात कर रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि ट्रंप ने कनाडा पर इस नौइयत के इल्ज़ाम आयद किए हों। इससे कबल उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले पर भी कनाडा को तनकीद का निशाना बनाया था। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था कि कनाडा के ग्रीनलैंड से मुतल्लिक मौजूदा गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और मुखालफत करार दे रहा है क्योंकि कनाडा ने पहले इस पर मुखालफत की थी कि अमेरिका को ये सिस्टम वहाँ पर ये जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। हालांकि इनके मुताबिक ये निज़ाम न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा की सलामती के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। ट्रंप का दावा था कि एक तरफ कनाडा दिफाई मसनूआत की मुखालफत कर रहा है और दूसरी जानब चीन के साथ अपने इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत बनाने में मसरूफ़ है। ट्रंप ने फिर से कहा कि ग्रीनलैंड कनाडा जो है ग्रीनलैंड के ऊपर मौजूदा गोल्डन डोम के फैसले के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है इन्होंने, जबकि इसी दौरान इसने चीन के साथ तजारत के हक में कदम बढ़ाया जो उनके बकौल पहले ही साल में कनाडा को हड़प लेगा। ट्रंप के मुताबिक फैसला कनाडा के लिए तवील अलमुद्दती तबाही का सबब बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने हाल ही में चीन का दौरा किया था जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम इक़्तिसादी अमूर पर इत्तफाक हुआ। इस दौरे के दौरान चीनी और कैनेडियन हुकाम हैं उनके ज़रिए मसनूआत पर आए चीनी महसूलात में कमी और चीनी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को कोटा सिस्टम के तहत कनाडा में मार्केट के दाखिले की इजाज़त देने पर इत्तफाक हुआ। मार्क कार्नी ने इन फैसलों को चीन के साथ कनाडा की तजारत के दोबारा उसको मुतारक करने की एक संजीदा कोशिश करार दिया था। यहीं ट्रंप के ताज़ा बयानात के बाद ये वाज़ा हो गया है कि अमेरिका चीन के साथ किसी भी ऐसे तजारती रास्ते को कबूलने के लिए तैयार नहीं है जो बिलवास्ता तौर पर अमेरिका की मंडी तक रसाई फराहम करेगी। मुबसरीन यहाँ पर क्या कहते हैं? मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप की ये सख्त पॉलिसी न सिर्फ चीन के खिलाफ उनकी जाराना हिकमत अमली का तसलसल है बल्कि इस बात का इशारा है कि अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को भी चीन के साथ ताल्लुकात में सख्त हदूद के अंदर रहने पर मजबूर कर रहा है।
यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही है कि ट्रंप जो है जिस तरह से नेटो के सामने खुलकर बात करने लगे, नेटो के खिलाफ बात करने लगे और उनके बीच में काफ़ी मतलब एक किस्म की दूरी कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की जंग में उन्होंने कहा कि नेटो पीछे रहा। अब उससे पहले भी कनाडा पर कई तरह की उन्होंने वार किए टैरिफ को लेके। अब फिर से जो चीन के साथ में उनके ताल्लुकात को लेकर उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल के। आखिर ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? क्या वो रिश्ते संवार रहे हैं या रिश्ते अपने ख़राब कर रहे हैं? क्या अमेरिका को इससे बहुत बड़ा नुकसान या धचका पहुंचने वाला है? क्या धीरे धीरे नेटो के अंदर जो ममालिक हैं, गैर अमरीकी जो ममालिक हैं जो नेटो के अंदर शामिल हैं, क्या ये अमेरिका से इख्तिलाफ करेंगे? क्या ये दूर होते चले जाएंगे? क्या नेटो और जो नेटो की फोर्सेस हैं, यूरोप को मान लो आप, फिर मिडल ईस्ट के अंदर माहौल ख़राब है इस वक्त, क्या ये सारा जो मलबा है जितना भी ये जिस तरह के बयानात ट्रंप दे रहे हैं, क्या ये अमेरिका के ऊपर गिरने वाला है? क्या अमेरिका टूटने की कगार पे है? इसलिए इस तरह के बयानात लगातार जो हैं वो ट्रंप दे रहे हैं। ये देखना है क्योंकि लगातार वो जंगी जुनून सवार है ट्रंप पर और वो लगातार ईरान को भी धमकियां दे रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर एक पावर बैलेंस जो है वो अब बराबर हुआ था, क्योंकि इजराइल इससे पहले जो था वो अपना पावर शो कर रहा था मिडल ईस्ट में, लेकिन ईरान के हमलों के बाद जिस तरह से ईरान ने वहाँ पर इस पावर को बैलेंस किया है और यमन ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया था इजरायली हमलों को और जिस तरह से अमरीकी हमलों को, और उसने जो बंदरगाह है उसको बंद किया था और वहाँ से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा था, इसी तरह से अब ईरान भी बैलेंस ऑफ पावर में एक किरदार अदा कर रहा है और वो ही एक खित्ते में इस तरह का मुल्क है जिसने पावर को बैलेंस किया है मिडल ईस्ट के अंदर, जो कई ममालिक के लिए खतरा भी है, जहाँ पर कई अरब ममालिक नहीं चाहते कि ईरान जो है वो इस खित्ते में पावरफुल मुल्क के तौर पर जो है वो सामने आए। अब इसी तरह अब जो ट्रंप है वो लगातार इजराइल की आइमा पे काम कर रहा है और इजराइल को बैक फुट पे रख के खुद फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है और वो दीगर ममालिक के साथ यानी अपने इत्तेहादियों के साथ भी इस वक्त कोई नरमी नहीं बरत रहा। उन्हें भी कई तरह की टैरिफ की धमकियां या उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिनमें अब कनाडा भी आ चुका है। ग्रीनलैंड पर पहले ही धमकी दे चुके हैं, वेनेजुएला पर पहले ही उन्होंने एक अटैक किया है, अब कनाडा पर फिर से उन्होंने टैरिफ लगाने का जो है वो इंडिया दे दिया है और कहा कि अगर चीन के साथ आपने किसी तरह का भी मुआहदा किया और उन्होंने आपने चाइना को अलाउ किया कनाडा के अंदर अपनी जो मसनूआत हैं वो ला के वहाँ पे डंप, यहाँ वो आप एक किस्म का पोर्ट बने ताकि वो अमेरिका के अंदर अपनी मसनूआत लाए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाए, तो हम आपसे सख्ती से निपटेंगे। और जिस तरह से वज़ीर आज़म को उन्होंने गवर्नर कहकर मुखातिब किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ये सोचने वाली बात है क्या ट्रंप पिछड़ रहे हैं या वो बौखलाहट का शिकार हैं कि वो हर मुल्क को इस तरह की धमकियां देने पे मजबूर हो गए हैं।